भस्येमाक्षिभिर्यजत्ता स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कहाँ से है भाई? 29। यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। कथम पुनः सतो मायैव जन्म उच्यते। प्रश्न किया कि सत से माया के द्वारा जन्म कैसे होता है, तो उसके उत्तर में कहा यथा रज्ज्वाम विकल्पिता सर्पो रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमाणः तन्नेव मनः परमार्थ विज्ञप्त्या आत्मरूपेण अवेक्ष्यमाणम् सद्ग्राहक ग्राह्यग्राह रूपेण द्वयाभासम् स्पंदते। स्वप्ने माया रज्ज्वामिव सर्पः सर्पो रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमाणः तन्नेव मनः परमार्थ विज्ञप्त्या आत्मरूपेण अवेक्ष्यमाणः सद्ग्राह्यग्राहक रूपेण द्वयाभासम् स्पंदते। स्वप्ने माया रज्ज्वामिव सर्पः। तो ये कह रहे हैं कि रज्जु में विकल्पित जो सर्प है वो रज्जु रूप से अवेक्ष्यमाण रज्जु रूप से दिखाई पड़ता है, फिर भी तन्नेव मनः परमार्थ विज्ञप्त्या आत्मरूपेण अवेक्ष्यमाणम् सद्ग्राह्यग्राह रूपेण द्वयाभासम् स्पंदते। रज्जु रूप से ही वहां पर सर्प दिखाई पड़ता है। रज्जु अगर न दिखाई पड़े तो सर्प दिखाई ही नहीं पड़े। उसी इदम रूप से प्रतीत होने वाली रज्जु में सर्प का विकल्प होता है, तो ये माया से हो गया, अविद्या से। इसी तरह से ब्रह्म में इस जगत का माया के द्वारा ग्राह्य ग्राहक रूप से स्पंदन होता है। ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य माने विषय और ग्राहक माने इंद्रियां, दोनों रूपों से ये स्पंदित होता है। ये मन ही है, मन कल्पना है। ये टिप्पणी में 3 है। 3 का अर्थ है अधिष्ठानात्मक में हो, अधिष्ठानात्मक ही है वो। जैसे रज्जु रज्जुआत्मक ही सर्प है, वास्तव में रज्जु ही सर्प रूप में प्रतीत हो रहा। इसी तरह से सत्परमात्मा ही ग्राही ग्राहक रूप में प्रतीत होता है। रज्जु माया है कि सर्प की प्रतीति माया है? माया से सर्प की प्रतीति हो रही है कि रज्जु ही माया है? रज्जु में माया से सर्प प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार सत जो ब्रह्म है उसमें माया से ये ग्राही ग्राहक जगत प्रतीत हो रहा। पहले कहा बोला आपने कि रज्जु ना हो तो सर्प नहीं होता। हाँ ठीक तो है। तो रज्जु क्या हुआ? अधिष्ठान। रज्जु जैसे वहाँ अधिष्ठान है, वैसे यहाँ जगत जो है इसका अधिष्ठान सत है।
है। जी। आप हर एक चीज के पीछे लगाते हैं ना, है, घट है, पट है, मठ है, सत्ता है, माने सत्ता। तो सत में घट लगा रहे हैं हम लोग, तो सत में घट की कल्पना हो रही है। इस सत में इस जगत की सर्पवत प्रतीति है। हाँ बस ये कह रहे हैं। तथा तद्वदेव जागृते स्पंदते माया मनः। तो पहले हम इसको स्वप्न में देख रहे हैं। यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते माया मनः। तो स्पंदनम का अर्थ किया है परिणमनम या प्रतीति, यही स्पंदन है। हाँ, तो यहाँ दृष्टांत दिया कि जैसे स्वप्न में हमारा जो मन है वही ग्राह्य ग्राहक रूप में स्पंदित होता है। स्पंदित होता माने प्रतीत होता है। स्वप्न में विषय भी दिखाई पड़ते हैं और विषयों का ग्रहण के साधन, विषयों ग्रहण के साधन इंद्रियां भी दिखाई पड़ती हैं। हम वहां पर देखते हैं कि हम आंख से अमुक को देख रहे हैं, तो ये जो जिसको देख रहे हैं वो तो ग्राही हो गया, और जिस साधन से देख रहे हैं वो ग्राहक हो गया। वो दृष्टा जो है वो ग्राही ग्राहक नहीं है, तो मन ही उस रूप में बन जाता है। वही हम कहा करते हैं दृष्टांत के रूप में, जैसे हम सिनेमा देखते हैं। सिनेमा में क्या होता है, रील में चित्र भर दिए जाते हैं, फोटोग्राफर भर लेता है, वीडियो कैसे जैसे बनता है, तो रील में सारे के सारे चित्र सूक्ष्म रूप से आ जाते हैं। अब उसके बाद जब सिनेमा में उसको ले जाते हैं रील को, तो सामने पर्दा होता है और पीछे लाइट होती है, और फिर वो जो रील है उसको मशीन घुमाती है, तो उसमें जो सूक्ष्म चित्र है वो बड़े होकर पर्दे में दिखाई पड़ते हैं। तो वो लाइट का खेल है। लाइट जो है वही अनेकों रूप में रील के कारण हमको दिखाई पड़ रही है। तो नाम रूप सब दिखाई पड़ रहे हैं, वो नाच रहा है, वो बोल रहा है, वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, ये सब हमको दिखाई पड़ता है। तो ये रील क्या है, जब हम सो जाते हैं तो सो जाने पर आत्मा तो है लाइट और मन है रील, तो उसके जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारे सामने प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है, तो ये मन ही स्पंदित हो रहा है स्वप्न में, मन ही ग्राही ग्राहक रूप से स्पंदित हो रहा है। तो जैसे स्वप्न में मन अपने स्पंदित होकर इस रूप में दिखा ये प्रतीत करा रहा है, उसी प्रकार जागृत में भी वही दृष्टांत के अनुसार। यदस्ति यद भाति यदात्म रूपम नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति। स्वभाव संबित
ये बना राय मुहिती थी कल्पना। वाह कहते हैं यदस्ति यद भाति यद तदात्म रूपम, जो अस्थि और भाति है वो आत्मरूप है और उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं स्वभाव संबित के बना ग्राह्य मुझे मुझे कल्पना, ज्ञान ही दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो अब इसकी टीका सत्तत्व से माया जन्म इत्युक्तम उपादेय थी। सत्तत्व ही माया से उत्पन्न होता है, जो पहले कहा गया है वो उसका उत्पादन करते हैं। सचिव माया जन्म इत्युक्तम अवस्था द्वय द्वैत मनस्पंदितत्व स्वीकारात, दोनों ही अवस्था में मन का स्पंदन रहता है। श्लोक व्यावर्त्यम चरित्रम उत्थापित कथमिति अधिष्ठान रूपेण मनोपि सदिति दधिष्ठान उत्तरमाह उच्यते। मनसा सन्मात्रत्वे कथमनेकदा स्पंदनम इत्यशंक स्वप्न दृष्टान्तम व्याचष्टे ग्राह्य दार्शनिक मत स्थिति मायाधीनम मनः स्पंदनम अवस्तुभूतम इति द्योतितुम इव इत्युक्तम। इव माने जैसे यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते माया मनः तथा जागृत द्वयाभासम स्पंदनम माया मनः अद्वयं च द्वयाभासम न स्वप्ने न संशय। अद्वयं च द्वयाभासम तथा जागरण न संशय। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित् सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। रज्जुरूपेण सर्पयो परमार्थ आत्मरूपेण अद्वयम सत् द्वयाभासम मनस स्वप्न न संशय। जैसे रज्जुरूप से सर्प ही प्रतीत होता है, उसी तरह से परमार्थ आत्मरूप से अद्वय जो ब्रह्म है वो सद्वयाभास मन स्वप्न में हो जाता है। नहीं स्वप्ने हस्तादि ग्राह्यम तदग्राहकम च चक्षु उरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। स्वप्न में हस्त्यादि ग्राह्य, ग्राह्य ग्राहक कहा था ना, हस्ती आदि ग्राह्य और उसका ग्राहक जो चक्षुरादि है, ये दोनों द्वैत विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान मात्र। उसी तरह से जागृत भी तथा जागृत भी विज्ञान मात्र। तो परमार्थ सच विज्ञान मात्र विशेषात, परमार्थ सच जो विज्ञान है वही बस एकमात्र वही है। ये 30वां हो गया। फिर उसके बाद बोले रज्जु सर्वस विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मने। रज्जु सर्व के समान विकल्पना रूप द्वैत रूप से मन ही है। तत्व के प्रमाणम इत्यन्वय व्यतिरिक लक्षणम अनुमान, अन्वय व्यतिरिक लक्षण अनुमान बताते। कथम तेहि मनसा विकल्प माने न दृश्य मनोदृश्य
इदम द्वैतम सर्व मन इति प्रतिज्ञा तद्भावे भावात तद्भावे च अभावात। कहते हैं ये सारा जो दृश्य है स्वप्न का या जागृत का, ये मनोरूप है। तो इसमें क्या प्रमाण है? बोले अन्वय व्यतिरेक, अनुमान प्रमाण। अन्वय क्या है? तद्भावे भावात तत्सत्य सत्वात्, तद्भावे भावात तद्भावे अभावात। जिसके रहने पर जो रहे और जिसके रहने पर जो न रहे वो उससे अलग नहीं होता। तो मन जब रहता है तभी ये प्रपंच दिखाई पड़ता है, और मन न रहे, मन जब अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो ये कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मनोमात्र। प्रतिज्ञा, हाँ ये प्रतिज्ञा। और फिर तद्भावे भावात हेतु प्रतिज्ञा हेतुभ्याम सर्वानुमानम रचयति। अब इसकी टीका देख लेते हैं। हाँ ये बता दिया ये तथा मृत भावे नियत भावो मृत मात्र घटादि अनुमाना मानव रचयति द्वैतम। जैसे मिट्टी रहती है तो मृत मात्र घटादि रहेंगे, मिट्टी नहीं रहेगी तो घटादि कहाँ से रहेंगे? तो मृत मात्र है वो। तुम्हें उक्त व्यतिरेकम सोयत द्वितीयार्धम विभजते मनसो। मन जब नहीं रहता, कब नहीं रहता? समाधि स्वाभयोर द्वैतस्य अनुपलब्धे भी न सत्व इत्याशंक मानादीना में सिद्धि तभी प्रचार इत्यभावाद। समाधि और गहरी नींद, इनमें द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। बोले फिर भी वो नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बोले प्रमाण तो बताइए आप। मानाधीन मान सिद्धि में सिद्धि, तो इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं। ये हो गया। ठीक है। मैं यार मनोमात्रम द्वैतम इत्यत्र प्रमाणमा मनोदृश्यम श्लोक तात्पर्य में रजु थे रजु सर्वरूपेण विकल्पते तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मकम तच्च विद्या कल्पितम इत्युक्ते थे प्रमाण गवेषणायाम विशिष्टम अनुमानम उपन्यासति। विशिष्ट अनुमान का उपन्यास कर रहे हैं। तदेव प्रश्नभूतम प्रकटयन् प्रथमार्थाक्षराणि कथम, यहाँ वो अनुमान पूरा कर दिया। विमतम मनोमात्रम, ये जो दृश्य है मनोमात्र है। तद्भावे नियत भावत्वात्, उसके रहने पर जिसका नियत रूप से भाव रहता है, इसलिए मन के रहने से प्रपंच दिखाई पड़ता है। तथा मृत भावे नियत भावो मृत मात्रो घटादि ही तनुमानम आरचित द्वैतम। उत्तमे व्यक्तित्वम सूर्य तृतीयार्थम विभजते मनसो ही मनस स्वाभयोर द्वैतस्य रूढ़ भी न सत्यम इत्यासंग मनाधीनम हो गया। मनसो हाँ आत्मसत्यानुभूतेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदा ग्रहम। अच्छा अब ये बोलते हैं टिप्पणी 3 नंबर के।
विवेक ही थी ना, विवेक पूर्व को दर्शनोद्देश्य का तत्व ज्ञान मनोनाथ वासना क्षयाणाम अभ्यास तेज वैराग्यण था ज्ञानाभ्यासो यथा वासिष्ठे निरूपाख्या तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एक बड़त्व च ज्ञानाभ्यासम विरोधा सर्वादु निष्पन्नम दृश्यम नास्ति तत्तदा इदं जगदहम चेति बोधाभ्यासम विदु परम। यही ना? हाँ, अच्छा बोला। कहते हैं विवेक पूर्वक जो दर्शनोद्देशक तत्व ज्ञान है, दर्शनोद्देशक तत्व ज्ञान विवेक पूर्वक जो आत्म साक्षात्कार के लिए तत्व ज्ञान होता है, तो वो मनोनाश वासना क्षय इनके अभ्यास से माने वैराग्य से, मनोनाश वासना क्षय अभ्यास से और वैराग्य। मूले मूले उत्तम मनसो योनि भाव निरुद्धे विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम। हाँ, भाष्य में उसी का कार्य। हाँ, अभी तो उतरना है। ठीक है। विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्यम सिद्धम सर्वोलयम यते असुषुप्ति द्वैतम नहीं वो उपलब्धते इत्यभावात् सिद्धम वैतस्य तत्वम्। हाँ ठीक है, ये है ना अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रश्न किया है, योयम योगत्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन इतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमादिवलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। तो इसमें अर्जुन का प्रश्न ये है कि जो आप योग बता रहे हैं साम्य योग, मन की चंचलता के कारण इसमें निष्ठा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मन जो है बड़ा चंचल है, प्रमाथी माने प्रमथनशील है और बड़ा दृढ़ है, कठोर है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कि मन की ये स्थिति है, इस योग की साधना कैसे हो सकती है, ये उसने प्रश्न किया। तो भगवान ने इस बात को माना, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन दुर्निग्रह है और चल माने चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। योग सूत्र में भी कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास वैराग के द्वारा मन का निरोध किया जा सकता है। जैसे एक मुलजिम को पकड़ने के लिए दो सिपाही होते हैं, इसलिए इसी तरह से मन भी एक मुलजिम है, इसको पकड़ने के लिए दो सिपाही, एक अभ्यास और दूसरा वैराग।
कैसा? हाँ वही बात, वैराग्य। उस पर बोलते हैं हम, होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन दंपति मन अतिनाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। मन शत्रुप राज करते रहे तो सोचा आप तपस्या करेंगे, लेकिन मन विषयों से ऊबते ही नहीं था, चौथापन आ गया। तो उन्होंने कहा आप तो भगवान के भजन के बिना ये जीवन गया ही। तो उन्होंने बरबस राज निपदीना जबरदस्ती किया, अपने बेटे को राज देके घर से निकल पड़े। तो इसमें यह है कि विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता, इसमें दृष्टांत है बकरी का। एक राजा था, वो बकरी पाले था और उसका ये कहना था कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको हम आधा राज दे देंगे। तो लोग आते थे बकरी को खिलाने, ले जाके खूब खिलाते थे, जब पूरा पेट भर जाता था उसका तो राजा के सामने लाते थे और राजा बबूल की बत्ती दिखाता था, वो मुंह मार देती थी। अगर पेट भर गया होता, ये मुंह क्यों मार रही, तो सब फेल होते जाते थे। तो एक बुद्धिमान मनुष्य था, उसने कहा हम इस बकरी का पेट भरेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। खूब खिलाया। जब बकरी का पेट भर गया तो फिर उसको चारा दिखाया, फिर उसने मुंह मारा तो उसके मुंह में एक डंडा दिया। अब बार बार दिखाया और फिर डंडा दिया, तड़ातर। तो बकरी पिटते पिटते डर गई कि अगर हमने मुंह लगाया चलाया तो डंडा पड़ेगा। इस तरह अभ्यास करा के वो लाया और राजा के पास ले गया। राजा ने कहा अच्छी बात, हम देखते हैं पेट भरा के नहीं। तो उसने उसकी तरफ चारा दिखाया, वो इसके डंडे की तरफ देखे, फिर उसने मुंह नहीं चलाया। इसी तरह से जो मन रूपी बकरी है, इसको बैराग का डंडा लगना चाहिए। जबरदस्ती करना पड़ेगा तब ये ठीक होगा, नहीं तो ये तो ललचा ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बात कही टिप्पणी में, वो ये कहा विवेक पूर्वक जो दर्शन के उद्देश्य से तत्व ज्ञान है, वो मनोनाश, उपासना, अक्षय, इनका अभ्यास और उससे होने वाला वैराग्य, इससे ठीक होता है। मनोनाश, वासना, अक्षय, तो ये ज्ञानाभ्यास होना चाहिए। मनोनाश और वासना क्षय का अभ्यास बताया ना। अभ्यास का स्वरूप क्या है, तो ये योग वासिष्ठ में आता है, निरूपाख्यान में, तच्चिंतनम तत्कथनम, उसी का चिंतन करे, उसी का कथन करे, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, और एक दूसरे को वही बताए। एक देख बरतंचा ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधा, ये एक परता जो है इसी का नाम ज्ञानाभ्यास। और सर्गादेव विनोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव तत्सदा इदम जगदहम सीति बोधाभ्यासम विदु परम। सृष्टि के प्रारंभ में ही ये जगत
ये दृश्य जो है उत्पन्न नहीं हुआ है, ये सर्वदा सदा नहीं है, तीनों काल में नहीं है। ये जगत और मैं माना मेरा जो अहंकार है, इस बात का निश्चय करना ये बोधाभ्यास। मनोनाशाभ्यास हो, मनोनाश कैसे, मनोनाश के अभ्यास का क्या है, तथैव अत्यंता भाव संपत्त हो ज्ञातो ज्ञास वस्तुना युक्ता शास्त्र ये तत्वाभ्यासिना स्थिता इति। इसको कहते हैं अत्यंता भाव संपत्तो ज्ञातुर्ज्ञेयस्स वस्तु। जो ज्ञाता है, दृष्टा, दृष्टा जो है वो जब अत्यंत दृश्य का अत्यंता भाव देखता है कि जो दृश्य है, पहले दिग्दृश्य विवेक करते हैं, तो दिग्दृश्य विवेक ये है कि घट दृश्य है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, हाँ, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, और लोचन दृश्य है मन और मन दृक्, मन दृश्य है बुद्धि दृक्, बुद्धि भी दृश्य है आत्मा दृक्। तो जो आत्मा है उससे भिन्न जो जगत दिखाई पड़ रहा है दृश्य, ये वास्तव में नहीं है, अत्यंत अभाव है इसका। जिस समय ये दिखाई पड़ता है उसी समय नहीं है, यही मिथ्यात्व है। जिस काल में ये रज्जु में सर्प दिखाई पड़ रहा है उसी काल में नहीं है। दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जन। हाँ, ये है। क्या हुआ, बोलो। दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जन। तो उसमें तो सीधी बात ये है कि दृश्य क्या है, देश काल और वस्तु। देश काल और वस्तु, इन तीनों को मिलाओ तो ये दृश्य हो जाएगा। ठीक है, देश काल और वस्तु का दृष्टा कौन है? वो देश काल वस्तु नहीं हो सकता। अपने कंधे पर कोई कैसे चढ़ेगा? जो देश काल वस्तु से अतीत है वो देश काल वस्तु का दृष्टा है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये देश काल वस्तु किस में है, इसका अधिष्ठान कौन है? तो देश काल वस्तु का अधिष्ठान कोई दूसरा देश काल वस्तु कहोगे तो उसका भी अधिष्ठान कोई कहना पड़ेगा, उसका भी कहना पड़ेगा। तो देश की कल्पना का कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह काल की कल्पना का भी अंत नहीं होगा। देश से काल की कल्पना होती है और काल से देश की कल्पना होती है। तो आप देखिए, जितने काल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी घूमती है, उतने काल में दिन होता है, घूमती पृथ्वी। तो जितने देश में वो घूमती है वो देश ही काल बन जाता है और काल के आधार पर देश की गणना होती है। और इसी तरह से वस्तु भी देश काल से अलग नहीं है। तो देश काल वस्तु किस में है? देश काल वस्तु अपने में हो नहीं सकता। तो कहना होगा जो देख रहा है
उसी में ये कल्पना हो रही है। कल्पना है केवल, कल्पना है। और कल्पना क्यों है कि देश का आधार देश होना चाहिए, और जिस वस्तु के आधार के रूप में कोई जगह न हो वो कैसे सत्य हो सकती है। जैसे तुम रेल में कहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तुमने एयर कंडीशन रूम में अपना सीट रिजर्व करा ली, आराम से सो रहे हो। अब वहां तुम देखते हो कि तुम स्टेशन में खड़े हो या कहीं जा रहे हो, सपने में देख रहे हो, तो वो जो देश दिखाई पड़ रहा है कि तुमको सपने में, वो डब्बे में कहाँ आ सकता है। इसलिए कहना होगा कि भाई ये तुम देश झूठा है, हम भ्रम से देख रहे हैं। तो बिना देश काल में देश काल दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये देश काल मिथ्या है। और किस में दिखाई पड़ रहे हैं, तो दिख रहा है उसी में दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही उसका अधिष्ठान है। तो ये माया से कल्पित है। कल्पना कौन करता है? वही करना, जो पूछ रहा है वही करता है, जो पूछ रहा है वही कल्पना कर रहा है। तो इस तरह से दृश्य का नहीं है, इस बात को अगर पक्का कर लो तो फिर किसकी इच्छा आपके मन में होगी, जो वस्तु है ही नहीं। मृगजल की तरफ कौन दौड़ता है? जो मरुभूमि में जल की प्रतीति हो रही है सूर्य की किरणों से, जल तो वहां है नहीं, तो जिसको इसका निश्चय हो जाएगा कि यहाँ जल नहीं है, वो प्यास बुझाने के लिए वहां नहीं जाएगा। इसी तरह से मिथ्या जगत में अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं दौड़ेगा। ये इससे मन जो है शांत हो जाता है। अत्यंत अभाव संपत्तो ज्ञातो न युक्तिया, युक्ति से और शास्त्रों से जो यत्न करते हैं वो अभ्यासी हैं। अतयुक्त योगिना, योगिना, युक्ति माने योगी, योग भी है अर्थात समाधि, और शास्त्र से माने विचार से। वासनाक्षय अभ्यास वही बताया। दृश्य संभव बोधे न रागत द्वेष ही तानवे, दृश्य है ही नहीं, ऐसे बोध से राग और द्वेष जब तनु हो जाएंगे, रति धनोदिता रासो ब्रह्माभ्यास उच्चते, तो कहते हैं रतिर्घनोदिता यासो, राग द्वेष की हाँ, तो राग द्वेष जब दूर हो जाएगा तो धन आदि में जो रति है वो नष्ट हो जाएगी। इसका नाम ब्रह्माभ्यास। उपनिषद सम्मतम निरोधोपायम दर्शक विवेकेन वेदांता विधेय भट निरोधम स्मृतम। और ये नियम है रज्जुरगा निपुणम निभाल्यमाना स्वयं थी। रज्जु में सब जो दिखाई पड़ता है, यदि आंख गड़ा के देख लो तो अपने आप सब की शांति हो जाएगी, रज्जु रह जाएगी। इसी प्रकार इस संसार को विवेक के द्वारा अच्छी तरह से देख लो तो ये कुछ मिलेगा ही। तो ये नहीं मिला तो मतलब मन का मनोभाव हो गया, तो द्वैत नहीं रह जाता।
निरोध प्राणायाम आदि साध्य होता है। विवेक से बाद, निरोध बाद में अंतर है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। मनसो मनत्व मुक्तम समाधि स्वामी अनुभव भी मनसा स्वरूपेण। वहीं से खत्म से कहाँ उसी पृष्ठ में आगे कथम पुनः अमनी भावा इति मूल शंकर भाष्य। कथम तेरी मनसा विकल्प माने न दृश्यम अनुदृश्यमिदम तो एकदम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा। ये तो हो गया। रैम गते वा सुप्ते द्वैतम नहीं उपलब्धते इत्यभावा सिद्धम द्वैत सत्वम आत्मसत्वानुबोधेन न संकल्पयति यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम्। कथम पुनः अमनी भाव इति उच्यते। अमनी भाव कैसे होगा? आत्मा ही सत्यम, आत्म सत्यम, आत्मा ही सत्य है, इसका मतलब है आत्म सत्य। मृत्तिकावत, जैसे मृत्तिका ही सत्य है, घट मिथ्या है। वाचा रमणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम श्रुते। विकार जो है घट शराब उदंचन आदि, ये नाम मात्र है। वस्तुतः सत्य मृत्तिका ही है। तस्य शास्त्राचार्योपदेशम देशम अनु अबोध आत्मतत्वानुबोधा। तो शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात जो अवबोध हुआ वो आत्मतत्वानुबोध है। अवबोध माने साक्षात्कार। तेन साकल्याभावतया न संकल्प्यते। तो संकल्प ही जब नहीं रहा तो फिर संकल्प किसका करेगा? दाह्य भावे ज्वलम में अग्नि है। यथा यस्मिन् काले तथा तस्मिन् काले अमनस्तमनी भावम याति। ग्राह्य भावे तन्मनो अग्रहम ग्रहण विकल्प न वर्जितम। ऐसा है कि ग्राह्य होगा, विषय होगा तो उसका हम ग्रहण करेंगे। जब वो है ही नहीं तो ग्रहण किसका करेंगे? ऐसा है कि एक में का हाँ, श्रीमद् भागवत में श्लोक है, एक में तरा भावे। आगे तृतीय दूसरी तरफ देख लो, विषय, विषयी और दृष्टि तीन है। विषय और दृष्टि। विषय माने जिसको हम जानते हैं वो विषय हो गया, जानने वाला हो गया विषयी। जो जानना है वो दृष्टि हो गया, दृष्टि हो गई। तो इनमें से एक भी ना रहे तो तीनों नहीं रहेंगे। अगर विषय नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा तो देखेगा कौन? और विषय ही न रहा, विषय में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई तो किसको देखोगे? और दृष्टि भी नहीं, जब दृष्टि नहीं रहा तो दृष्टि किसकी होगी? इसलिए ग्राह्य भावे तदग्रहम, ग्राह्य का अभाव हो जाने पर अग्रह हो जाता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। किसको देखोगे?
ईंधन नहीं है तो आग इसमें लिखा ही है। चाहिए हमारे। जब तक ईंधन रहेगा तब तक आग जलेगी, ईंधन खत्म हो गया तो आग जलना बंद हो जाएगा। कल्पना वरितम अकल्पम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयमजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। ये है तो कहते हैं ये जो द्वैत है ये स्वयं अजम आत्मतत्व में विबुध्यते, स्वयं अजम आत्मतत्व में विबुध्यते। अकल्पकम सर्वकर्मणा वर्जितम अतएव अजम ज्ञानम व्याप्ति मात्रम ज्ञेय परमार्थता ब्रह्मणा अभिन्नम प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदा नहीं विज्ञातिर विज्ञातिर बडलोपो विद्यते अग्निष्णवत् विज्ञानमानंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानवन्तम ब्रह्म तस्यै विशेषणम ब्रह्मज्ञेयम यस्य स्वस्य शरीरम ब्रह्मज्ञेयम औष्णास्य अग्निवत् अभिन्नम तेन आत्मस्वरूपेण अजेन तेन ज्ञानेन अजम एवमात्मतत्त्वं स्वयमेव विबुध्यते अवगच्छति नित्य प्रकाश स्वरूप संविदा सविता नित्य वैज्ञानिक रस घनत्वान् न ज्ञानान्तरम अपेक्षते। ये बोले अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयमजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। ये कहते हैं कि फिर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा, तो ब्रह्म का साक्षात्कार का तरीका इन्होंने बताया कि जब कल्पना समाप्त हो जाएगी, विषय की कल्पना समाप्त हो जाने पर तो अभी तक जो ज्ञान था वो विषयोपरक्त था, विषय के रंग से रंगा हुआ था। तो जैसे ही विषय का रंग छूटा तो शुद्ध ज्ञान बच गया, बिना ज्ञेय का ज्ञान। ये समझ लीजिए बिना दृश्य के दर्पण। अब दर्पण जो देखते हैं, दर्पण को दृश्य के साथ देखते हैं, प्रतिबिंब के साथ देखते हैं, प्रतिबिंब के साथ। प्रतिबिंब को छोड़ दो, केवल दर्पण को देखो, तो आत्मा केवल दर्पण है। जब प्रतिबिंब नहीं रह जाएगा तो वो दर्पण के रूप में रह जाएगा सिद्ध। इसी तरह से ज्ञप्ति जो है रह जाएगी, ज्ञेय रहित जो ज्ञान है वो ज्ञप्ति मात्र है। तो जब प्रकाश नहीं रहेगा तो उसकी प्रकाशकता भी नहीं रहेगी, वो प्रकाश मात्र रहेगा। इस तरह से आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। और इतने रहने दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिर्यत्र स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्मं सत्तनुभिर् विषेम देवे तमेनायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।